हो गया। मैं 7-8 साल के बाद पाकिस्तान आई हूँ बेटा। सपोर्ट कर सकती थी, करती थी। मैंने कभी अपनी बहू से कोई आज तक उसको गाली तक नहीं दी है। 8 साल बाद जब आप यहाँ आई हैं पहली दफ़ा, आपके साथ उसने कैसा सलूक किया? बहुत बुरा सलूक किया उसने। 1360 यूरो थे, 600 तुर्किश करेंसी थी। निकाल ली और निकाल नहीं करवाई मैंने बेटा। आईजी के दरख्वास्त दी, एसपी के दी है, फिर फिरोज आला थाने, SHO, राना टोन चौकी। बस मुझे तो बेटा भगा ही रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, रिसेंटली एक वाक़या पेश आता है। खातून जो तुर्की में 8 साल से मुकीम होती हैं और वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रही होती हैं और पाकिस्तान आती हैं अपनी बहू और अपनी पोतियों की मोहब्बत में और उनसे मिलने के लिए आती हैं, क्योंकि 8 साल से वो उनसे नहीं मिली होती और बेटा भी इनका इनके साथ ही होता है। जब यहाँ आती हैं तो इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। इनकी जो बहू हैं वो इनके कुछ रकम जो है वो इनके पर्स से चोरी करके और इनकी छोटी मोटी कुछ चीज़ें वो चोरी करके जो है वो फ़रार हो जाती हैं और इनके साथ अभी 1 महीना हो गया, कोई भी इंसाफ वाला मामला पेश नहीं आ रहा। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुसरत। नुसरत, सबसे पहले ये बताएं कि आप वहाँ से तुर्की में तकरीबन कितना अरसा हो गया? मैं 7-8 साल के बाद पाकिस्तान आई हूँ बेटा। तो आपकी बेटे की शादी को कितना अरसा हुआ है? इतना ही अरसा हुआ है, तकरीबन उनके शादी के 2 या 3 माह के बाद मैं चली गई थी। ठीक। और आपका बेटा कब गया तुर्की? 10 साढ़े 10 महीने हो गए उसको गए हुए। अच्छा, बेटा कब फिर आपका गया यहाँ से? बेटा जो है ना, उसको तो 10 साढ़े 10 माह हो गए हैं गए हुए, यानी कि 11वें महीने के 6-7 तारीख को वो अपनी वाइफ से अलहदा हुआ, मगर गया उसके बाद वो कोई मसला था तो लड़ाई 26 झगड़ा तारीख। था कोई? नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो कोई इशू था, ऑफलोड हुआ था उसकी अच्छा अच्छा। वजह से ना। फिर 27 को वो गया। अच्छा, बेटा चला गया जब, तो जितना अरसा आपस में रहे ठीक थे उनके हालात? ठीक ही थे बेटा, बहुत अच्छे रह रहे थे। मैं तो जितना सपोर्ट कर सकती थी करती थी। मैंने कभी अपनी बहू से कोई मतलब आज तक उसको गाली तक नहीं दी है, कुछ नहीं बोला आज तक। तो 8 साल बाद जब आप यहाँ आई हैं पहली दफ़ा, आपके साथ उसने कैसा सलूक किया? बहुत बुरा सलूक किया उसने। एक दिन मुझे रोटी नहीं पका के दी कि मैं जो है शुगर पेशेंट हूँ, 4 टाइम मैं इंजेक्शन लगाती हूँ, इंसुलिन लगाती हूँ 4 दफ़ा एक दिन में। एक दफ़ा उसने मुझे रोटी नहीं पका के दी बेटा कि जी इतने सालों के बाद आई हैं आप, तो जो है मैं एक रोटी उठ के पका के दूँ। तीसरे दिन मैं खुद भिंडी लेके आई हूँ बेटा, मैंने खुद पकाई है और खुद खाई है। जैसे रफ पेपर नहीं होता उस तरह फेंका, मगर मैं फिर भी खामोश रही हूँ अपनी पोतियों की वजह से। मेरे बेटे का घर ख़राब हुआ तो मैं अपनी पोतियों से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बेटा अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता है, इस वजह से मैं बेटा खामोश रही हूँ, कोई बात नहीं की उससे। फिर किस तरह ये हुआ कि आपके पैसे उन्होंने निकाल लिए और आप जब घर में मौजूद थी उस दौरान वहाँ पे कोई और भी आता जाता था बहू के कोई रिश्तेदारों में से? जी बेटा आते थे, उसके कज़न आते थे। एक ये इस्लामपुरा थाने में तैनात है वकास उर्फ नवाज, वकास, और उसके वालिद का नाम नवाज है। एक वो मुलाजम आता था और एक उसका कज़न है वसीम, वो बेटा उधर ही होते थे रात को। यानी आपको इस बात का इल्म नहीं था ना आपके बेटे को कि वहाँ पर इसके कज़न भी रहते? नहीं, हमें नहीं इल्म था बेटा, जब हम लोग आए हैं तो तब देखा है। आप जब 8 साल बाद आई हैं तो आपने देखा है कि आपकी जो बहू है वो अपने कज़न्स के साथ रह रही है। जी, यही देखा है। फिर आपके पैसे किस तरह चोरी हुए? क्या-क्या था उसमें? उसमें बेटा 1360 यूरो थे। इन्होंने भी ज़मानतें करवा ली हैं दोनों ने। वो मुलाज़िम ने पता नहीं अभी तक करवाई है कि नहीं करवाई। मैंने बेटा आईजी के दरख्वास्त दी है, उसके बाद डीएसपी के दी है, फिर फिरोज आला थाने SHO के पास भी गई हूँ, राना टोन चौकी। बस मुझे तो बेटा भगा ही रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कहीं, ऐसे ही हो ये रहा बताएँ कि उन्होंने कैसे निकाले कैसे? आप कहाँ पर थीं? किस तरह हुआ वाक़या? है। मैं बेटा छत पे सोई थी, इसका कज़न आया,
आपके पूछने पर फिर उन्होंने क्या आपको कहा? मेरे पूछने पर बेटा मेरी बहू कह रही है ड्रामे कर रही है, और मुझे फिर उसने थप्पड़ मारा, अपनी बेटी को छीन के ले गई। मेरे के बाद 15 पे कॉल की हुई थी, मुलाजिम आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ये पैसे लेके आई थी, क्यों तुम ऐसे कर रही हो, उसके पैसे दो। कह रही है मेरे पास नहीं है पैसे। मुलाजमों से भी यानी बदतमीजी कर रही थी। उन्होंने फिर जो करना था बातें सुनाई, और जो है ये औरत ताला लगा के गायब हो गई। मतलब जब आपने 15 पे कॉल की, जो 15 से आए थे लोग पुलिस वाले, उन्होंने मतलब इसने नहीं माना और वहाँ से चली गई। जी नहीं माना। उन्होंने कहा ये बताएं कि जितनी भी रकम आपकी चोरी हुई है, जो कुछ भी था, ये पाकिस्तानी रुपीस में उसकी कितनी अमाउंट बनती है? 5.5 से 6 लाख रुपया बनती है बेटा। ठीक। तो अभी आप क्या चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने ज़मानतें करवाई हुई हैं, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, तो इंसाफ भी आपको अभी तक नहीं मिल रहा, आपकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। अभी आप क्या कहें? अभी बेटा मैं तो यही बोलूँगी कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो यानी कि मेरी आज 20 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई दाद रसी नहीं हो रही, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो खुदा रहा मेरी अपील है निगरान हुकूमत से कि इस चीज़ का नोटिस लें, और जो है ना मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे ना इंसाफ दिलाया जाए। मेरिट पे मेरे बेटे ने मुझे बहुत मना किया कि ना जाओ। जाते-जाते हम इनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ के हालात का अभी जो भी सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में, आप यहाँ इतने अरसे बाद आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? इंसाफ की अपील तो करेंगी, लेकिन उसके साथ लोगों को क्या कहेंगी? मैं तो लोगों को यही कहूँगी कि खुदा रहा जो लोग बाहर गए हैं कभी भी पाकिस्तान में ना आए। ना कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। आप लोग इधर है ना उधर ही रहे, पाकिस्तान में कभी मत आए। मैं तो यही बेटा कहूँगी, और कुछ नहीं कह सकते। जी नाज़रीन, नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आपने इनकी ज़ुबानी सुनी जो इनके साथ वाक़या पेश आया। और ये सिंगल पेरेंट हैं, इनका एक बेटा है जो इनके साथ ही रहता है और इनकी कोई औलाद नहीं है, और अपने बेटे की खातिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी जवानी बर्बाद की। लेकिन
अब बेटे की शादी और उसकी खुशियाँ देखने का टाइम आया तो बहू ने इनके साथ ये ड्रामा रचाया, आपने इनकी ज़ुबानी सुना। आप लोगों से अपील है कि जब भी अपने बच्चों की भी शादियाँ करें तो बहुत अच्छे तरीके से और देखभाल के करें, जाँच पड़ताल के करें, चाहे बच्चियाँ हों या बच्चे। और दूसरी बात ये कि इनके इंसाफ़ के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके साथ कोई इंसाफ़ वाला मामला पेश आ सके और इनकी जो वीडियो है, जो इनकी आवाज़ है वो अला काम तक जा सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।